Praise the Lord. जय मसीह की। Welcome to Walking on Water Wednesdays. मेरा नाम है अंजलि नाथ। आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें। इस क्रिसमस के सीजन में आइए आज हम बातचीत करते हैं अबाउट जीसस बोर्न एज अ किंग। कैसे यीशु मसीह पैदाइश के दिन से ही राजा थे। Alfonso XIII was named the King of Spain on the day of his birth in 1886, but didn't officially begin ruling until he was 16. Alfonso XIII was born after his father, the previous king who had died. So he became king the moment he was born. Alfonso XIII को 1886 में उनके जन्म के दिन ही स्पेन का राजा बना दिया गया था, लेकिन उन्होंने 16 साल की उम्र तक आधिकारिक तौर पर शासन करना शुरू नहीं किया था। अल्फोंसो XIII का जन्म उनके पिता पिछले राजा की मृत्यु के बाद हुआ था, इसलिए वह उसी क्षण राजा बन गए जिस क्षण वह पैदा हुए। यीशु मसीह भी जिस क्षण वह पैदा हुए उसी क्षण वह राजा थे। The day he was born, the day creation came into existence, to the day he will come again to rule as a king. Forever he is king. यशाया 9:6 और 7 में लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। He comes to reign. And उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा ये हो जाएगा। This was the prophecy of the Messiah to be born. The zeal of the Lord of hosts will do this. कोई और नहीं पर परमेश्वर की zeal ये कर पाएगी। God's plan of salvation was going to come to fruition. And you know, मत्ती 2:1-2 में लिखा है, पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? सो जब गुड न्यूज एंजल्स के द्वारा डिक्लेयर करी गई तो उन्होंने इसी रूप से डिक्लेयर करी, द किंग हैज बीन बोर्न टुडे इन बेथलेहेम। सो आइए आज हम उसी राजा यीशु के विषय बातचीत करते हैं। आइए फिजिकल वर्ल्ड की रीति में ये समझे कि कैसे यीशु मसीह राजा ऑर्डेन हुए, और उसको समझने के लिए आइए हम दाऊद कैसे रीति राजा ऑर्डेन हुए उसको देखते हैं। पहला शमूएल 16:12-13 में लिखा है, तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसकी तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। तब शमूएल ने अपने तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता था। यही दाऊद राजा है, बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। जब हम न्यू टेस्टमेंट को देखते हैं
मत्ती 1:1 में लिखा है ना, अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। इस रीति नया नियम शुरू ही होता है। वर्स 16 and 17 में लिखा है, याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था, और मरियम से यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई, और दाऊद से बेबीलोन की बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी, और बंदी होकर बेबीलोन को पहुंचाए जाने के समय से मसीह तक 14 पीढ़ी हुई। प्रेज गॉड। परमेश्वर ही इसी रीति परफेक्शन को अकम्प्लिश कर सकते हैं। He has perfect timing for everything. And you know, जब हम देखें कि मलाकी की पुस्तक जब एंड होती है, जब मत्ती की पुस्तक शुरू होती है, there's a 400 years of silence. बहुत सारे राज्यों ने इसराइल के ऊपर रूल किया, थ्रोन हुए, डिथ्रोन हुए। उन्हीं के बीच इन 4 सालों में सैड्यूसीज एंड फेरिसीज क्रिएट हुए, जो जूइश कम्युनिटी को किंग्स के आगे रिप्रेजेंट करते थे, उनके लिए स्टैंड होते थे, उनके रूल्स को मैनेज करते थे। सो इन सब के मध्य में जब यीशु मसीह चंगाई को अकम्प्लिश कर रहे थे, आइए उसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। मत्ती 12:22-24। तब लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए, और उसने उसे अच्छा किया और बोलने और देखने लगा। इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे, क्या कहने लगे? ये क्या दाऊद की संतान है? परंतु फरीसियों ने यह सुनकर कहा, ये तो दुष्ट आत्माओं के सरदार बालजबूल की सहायता के बिना दुष्ट आत्मा को नहीं निकालता। पर पहला थॉट जो उनके अंदर आया was, Is he the king? क्या यही है दाऊद की संतान जिसका हम इंतजार कर रहे हैं? द मसाया, जिस रीति वो मेसियानिक मिरेकल्स कर रहे थे, it had to be Jesus. It had to be the Messiah. It had to be their king. So आइए इस आने वाले क्रिसमस के सीजन में, जब ये साल शुरू ही हुआ था 2023, परमेश्वर ने हमसे इसी रीति सोचने पर, मेडिटेट करने पर हमें उत्साहित किया कि हम सोचें कैसे यीशु राजा हैं। और इस क्रिसमस के सीजन में नथिंग बेटर देन थिंक ऑफ जीसस बोर्न एज अ किंग। इस क्रिसमस के सीजन में हम इतने वर्ड सुनते हैं, राइट? पीस, होप, जॉय, लव। इसके बीच में कितने ही गीत हम गाते हैं। यीशु राजा है, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया। और जब हम इन क्रिसमस कैरल्स को गाते हैं, आइए हम पॉज करें and let that word sink in. How is Jesus King of my life? कैसे वो जो मेरे संसारिक और आत्मिक पिता हैं, मेरे परमेश्वर हैं, मेरे राजा हैं, the God of Trinity, कैसे उस ट्राइम गॉड को हम एक किंग के रूप में एक्सेप्ट करें और अपने हार्ट पे, अपने जीवन पे रूल करने का अवसर दें। आइए हम प्रार्थना ही करते हैं। जीसस, किंग ऑफ माय हार्ट, यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारे हृदय के राजा हैं, आप हमारे स्वामी हैं, आप दाऊद की संतान हैं, आप वो प्रॉमिस मेमना है जिसे बाप ने अपने लोगों के लिए वादा किया था और उस वादे को पूरा किया इन परफेक्ट टाइमिंग। हम धन्यवाद करते हैं। जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन आप राजा थे, एंड आज भी आप हमारे राजा हैं। एंड खुदावंद, फॉर इटर्निटी यीशु आप हमारे राजा रहेंगे। हम धन्यवाद करते हैं। इस क्रिसमस के सीजन में हम धन्यवाद करते हैं that you chose to come for us to die. हम धन्यवाद करते हैं
Our hearts are filled with joy to say we love our King. And होने दे प्रभु जिस सीजन में हम ओवरवेल्म ना होते हुए खुदावंदा अपने माइंड को, अपने हृदय को इस रीति खुदावंद क्रिसमस में इन्वॉल्व करें यीशु मसीह कि हम समझ सके दैट क्राइस्ट इज लॉर्ड, क्राइस्ट इज किंग। और खुदावंदा आप हमारे लिए वो डी स्ट्रेस बने खुदावंदा, ताकि हम क्रिसमस को इन रियल जॉय सेलिब्रेट कर सकें। हर चीज़ में, हर बात में आपको धन्यवाद देते हुए आदर, महिमा, इज्जत, जलाल सब आप ही को मिले। यीशु के नाम से ही मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण करें, आमीन। God bless you. Stay blessed. Stay safe.